अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफिया मलिक है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। इस वक्त मैं जिनाब हॉस्पिटल और साइक इंटेलेक्ट में अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है और मैं जानती हूँ कि इसके बारे में बहुत सारी मालूमात आपको होगी। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कोरोना वायरस की वबा, इसके साथ जो क्वारंटीन है और जो अकेलापन है, इसमें होने वाले ज़हनी अमराज और इनसे कैसे बचा जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी जहन का जो सबसे पहला रिएक्शन है किसी भी चीज़ को, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो दो तरह से हो सकती है, यानी कि आप समझें कि इसके दो लेवल होते हैं। एक स्ट्रेस वो है जो कि एक ख़ास या दरमियाने हद तक आती है, इसको हम मीडियम स्ट्रेस कह सकते हैं। ये जब भी इंसान के अंदर इस तरह की कैफियत पैदा होती है तो ये आपकी कारकर्दगी को बेहतर करती है और आप अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस का या ज़हनी दबाव का लेवल इतना बढ़ जाए कि वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपकी सोचों को मुतासर करना शुरू कर दे, तो उस वक़्त ये नेगेटिव स्ट्रेस बन जाती है और आपकी कारकर्दगी को इफ़ेक्ट करती है। जैसे जैसे ज़हनी दबाव बढ़ता है, जैसे कि आपने देखा कि आजकल का जो हमारा माहौल है इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम क्वारंटीन करें, अपने घरों में बंद रहें, और बंद रहने की वजह से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासर हो रही है वो है हमारा, आप कह सकते हैं, अकेलापन। अकेलापन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हर बंदा जो है, हर दूसरा बंदा वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ज़हनी दबाव का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना डिप्रेशन लेकर आ सकता है। डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ऐसी ज़हनी बीमारी है इसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा चुप रहने लगता है, अकेला हो जाता है, मायूसी और उदासी इसके अंदर आ जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ख़ुदकुशी के ख़यालात भी जहन में आ सकते हैं। एक तहकीक से साबित हुआ है कि जो लोग किसी वबा में क्वारंटीन में थे उनके अंदर तकरीबन 30% लोग ऐसे थे जो कि डिप्रेशन का शिकार हो गए। जहाँ जहाँ डिप्रेशन की बात आती है वहाँ वहाँ एंजाइटी की भी बात वैसे ही है। एंजाइटी के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। एंजाइटी आम फहम ज़ुबान में परेशानी या घबराहट को कहा जाता है। इसकी अलामात में परेशानी होती है, घबराहट होती है, ठंडे पसीने आते हैं, मुँह खुश्क रहता है, उसके अलावा दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और इंसान को यूँ महसूस होता है कि जैसे अभी उसकी जो है वो जान निकल जाएगी। ये वो तमाम अलामात हैं जो कि एंजाइटी में आ सकती हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी टेंशन में, दबाव में, डिप्रेशन के ज़रिए जो है रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग जो है वो एंजाइटी के ज़रिए रिएक्ट करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी हालात और वाक़यात के साथ मुंसलिक है। जैसा कि इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, डिप्रेशन और एंजाइटी का दबाव भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सार्स जो कि 2003 में हुआ था, उस वक्त जो कनाडा में वबा आई थी, उसके अंदर देखा गया कि जो लोग क्वारंटीन हुए उनमें से तकरीबन 30% लोग एंजाइटी में मुब्तला थे। इससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। इसको हम OCD भी बोलते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर सोचें बहुत ज़्यादा होती हैं, एक ही सोच बार बार आती है और वो आपके रोकने से नहीं रुकती। और ये सोच ख़ास तौर पे गंदगी, जरासीम या गंदा होने के रेफरेंस में भी आ सकती है। और यही वजह है कि ये बीमारी कोरोना की वबा के साथ मुंसलिक है। अब जिन लोगों के अंदर पहले से ये बीमारी मौजूद है या जिनके अंदर इस चीज़ की वल्नरेबिलिटी है कि ये बीमारी हो सकती है, तो उनको जब ये हदायत दी जाती हैं, जैसे कि कोरोना में हाथ धोने हैं, कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करनी है, तो इनकी वो सोच जो है वो इन पर गलबा ले लेती है और इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यही वजह है कि जो मरीज़ OCD से ठीक भी हो गए हैं उनकी भी आजकल शरह बढ़ती जा रही है और नए मरीज़ भी जो हैं वो इस चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं या नए लोग भी इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि सोमाटाइजेशन के बारे में। सोमाटाइजेशन भी एक ज़हनी मर्ज़ है। इसके अलामात भी बहुत हद तक जो है वो कोरोना की जब कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होती है तो उससे मिलते जुलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब इंसान को कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो उससे बुखार होता है, बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द होती है। इसके अलावा जो है आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है। सोमाटाइजेशन के अंदर भी इंसान को जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर दर्द हो सकती है। आपको ऐसी कैफियत लग सकती है अपनी कि मुझे बुखार है, आपको ऐसे महसूस हो सकता है कि आपकी जो है वो ज़हनी टेंशन
آپ انسان کو نہیں پتہ ہوتا اور آپ کی جو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے وہ آپ کی جسمانی علامات بن کے ابھر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے انسان سوماٹائزیشن میں جاتا ہے اور اس سے آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ یہ جو علامات ہیں یہ کرونا سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری بھی پیدا ہو سکتی ہے. مزید آپ کو بتانا چاہوں گی سائیکوسس کے بارے میں. یہ ایک بیماری ہے جو کہ ہمارے ذہنی جو کیمیکلز ہیں, ذہن کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جیسے کہ ڈوپامین, اس کے اوپر نیچے ہونے سے ہو جاتی ہے. اس کے اندر کانوں کے اندر بہت زیادہ انسان کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور بولنے والا دکھائی نہیں دیتا. اس کے علاوہ شک شبہ ہوتا ہے. جن لوگوں کی وراثت میں یہ موجود ہے یا جن کے اندر اس کی ٹینڈنسی ہے, ان کو جب کوارنٹین ہونا پڑتا ہے یا ان کے اندر کوئی ایسی ذہنی دباؤ ٹینشن آتی ہے تو وہ سائیکوسس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یہاں بتاتی چلوں کہ جن تمام امراض کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ سب کے سب قابل علاج ہیں اور ان کے سلسلے میں سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں یا ذہنی مرض میں مبتلا ہیں ان کے اوپر کووڈ-19 کا کیا اثر پڑتا ہے. جیسا کہ ذہنی مریض جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ کمزور ہیں, ان کو اپنی سوچوں کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں ہے. اس وجہ سے جب یہ تمام ٹینشن ان کے سامنے آتی ہے بہت ساری, جیسے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وبا جو ہے اس کا ابھی تک علاج ممکن نہیں ہے اور وہ مزید ذہنی دباؤ میں جاتے ہیں تو ان کی مرض جو ہے وہ بڑھ بھی سکتے ہیں اور کمزور ذہن جن کا ہے ان کو یہ مرض جو ہے وہ ذہنی امراض جو ہے وہ ہو بھی سکتے ہیں. کرونا کے ساتھ ذہنی امراض کا بوجھ کیوں آ رہا ہے, اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں, ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جیسے سب سے پہلی بات ہے میڈیکل مسٹرسٹ. یہ اتنا مسٹرسٹ ہے اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے, بہت زیادہ تحقیق اس پہ موجود نہیں ہے کہ کرونا وائرس کیا کرتا ہے یا کیا کر رہا ہے یا اس کا علاج کیا ہے. تو یہ جو ایک طبی عدم اعتمادی ہے یہ ایک کاز ہے کہ کرونا وائرس اور مینٹل النیس کیسے آپس میں ایسوسیٹیڈ ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ویکسین بھی موجود نہیں ہے, یہ بھی ہمارے ذہن میں خوف پھیلاتی ہے بات کہ اگر کرونا ہو گیا یا کرونا وائرس سے ہم انفیکٹ ہو گئے تو یہ ویکسین جو ہے تو موجود نہیں ہے, تو ہم لوگ کس طرح سے. بتانے لگی ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو آلریڈی کووڈ-19 ہو چکا ہے یا وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے. ان کے ساتھ ہمارا یا جو ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت برا ہے جو کہ ذہنی دباؤ بھی پیدا کرتا ہے. ان کو بجائے ان کے ساتھ احتیاطی تدابیر, جسمانی احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کی بجائے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ زائرین ہیں, باہر سے آئے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں یہ ذہنی امراض کو جنم دے رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ ہے بے جا معلومات. اس وقت ہماری سوشل میڈیا جیسے کہ یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ان سب کے اوپر اتنی معلومات ہیں جو کہ ویلڈ نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں جو کہ کمزور دل حضرات یا کمزور ذہن کے حضرات نہیں دیکھ پاتے اور بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہوتی ہے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جتنی انفارمیشن آپ کے لیے ضروری ہے یا جو احتیاطی تدابیر آپ کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں. اس لیے اس کے ساتھ بہت زیادہ سرچ کرنا, اس کے اوپر بہت زیادہ پڑھنا آپ کی ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں گی کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں ایسی تصویریں جن کے اندر میس گریو ہے اور ٹینکرز کے اندر جو ہے وہ ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. وہ چیزیں اتنی تکلیف دہ ہیں کہ وہ ایک کمزور ذہن کے شخص کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ سے التماس ہے کہ گریز کریے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بہت زیادہ استعمال اور کرونا وائرس سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ سرچ مت کریں. اس ساری معلومات کے بعد سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ کرونا کی وبا کے دوران ذہنی امراض سے کیسے بچا جائے. اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی, ان کو نوٹ کریے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ سب سے پہلے ذہنی صحت کے اصولوں پر عمل کریں. اپنی سینس آف کنٹرول کو مرنے نہ دیں. جو خود پر قابو رکھیں اور منفی معلومات سے پرہیز کریں. وہ معلومات جو آپ کے پاس ہے, موجود ہے یا جو آپ کو مل چکی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو تمام احتیاطی تدابیر بتا دی گئی ہیں, ان پر عمل کریں اور مزید معلومات لینے کی کوشش اگر آپ چاہتے ہیں مزید معلومات لینا تو صرف اوتھینٹک ویب سائٹس سے لیں, جیسے کہ CDC ہے, WHO کی ویب سائٹس ہیں, ان پر دیکھیں اور منفی معلومات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ اس پہ بہت زیادہ نہ سوچیں.
बेजा सोचने की वजह से जब एक आपकी एक चेन ऑफ थॉट्स चलता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और उससे फिर इंसान के ऊपर ज़हनी दबाव जो है वो बढ़ता जाता है। रोज़ाना जिस्मानी वर्जिश करें और ऐसे काम करें जिनके अंदर आपकी जिस्मानी हरकत भी मौजूद रहे। इसकी ख़ास वजह ये है कि जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को और हमारे जहन को फ्रेश रखते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल इस्तेमाल करें, मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें और अपनी एक रूटीन बनाएं, जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अपनी नींद पूरी रखें। अपने आप को मुस्बत सोच में रखें, हर मनफी सोच का मुस्बत पहलू बनाएं। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी, आपको बताऊँगी कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का चर्चा है। अब ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग में बदल गई है। आपको चाहिए कि आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से ताल्लुक़ में रहें और सोशल मीडिया को जो है मालूमात की बजाय अपने ताल्लुकात बहाल रखने में इस्तेमाल करें। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ ऐसे मुस्बत पैगामात बताऊँगी जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बोलते हैं। ये वो तमाम सोचें हैं जो कि आप अपनी सोच में डाल सकते हैं और उससे आप अपने ज़हनी दबाव अपने आप को ज़हनी दबाव में आने से रोक सकते हैं। इसकी मिसाल देके आपको बताऊंगी, जैसे कि आप घर में बैठे ये सोचते हैं कि मैं इस वक्त एक जेल में हूँ या मेरा घर मेरे लिए जेल बन गया है। ये एक मनफी सोच है। अगर इसी को मुस्बत तरीके से सोचा जाए तो वो क्या होगा? उसमें ये आप सोच सकते हैं कि मैं अपने घर में महफूज हूँ और इस वक्त अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा हूँ और ये वक्त मुझे शायद ही कभी मिलता। ये क्या हुआ कि आपने एक अपनी मनफी सोच को मुस्बत में तब्दील कर दिया और यही राज है जिससे आप अपना सेंस ऑफ कंट्रोल लूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और मिसाल देती हूँ आपको। जैसे कि इंसान ये सोचता है कि मैं तो बीमार पड़ जाऊँगा, इन सारे हालात में मैं अपने आप को कैसे बचा सकूँगा। ये एक मनफी सोच है। इसकी मुस्बत सोच क्या होगी? आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपने आप को अलग रख रहा हूँ, मैं फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ, मैं तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाथ बहुत अच्छे से धो रहा हूँ, तो मुश्किल है कि मुझे ये बीमारी हो।